नमस्कार। कभी सोचा है कि जब कोई अदालत किसी पर जुर्माना लगाती है और वो इंसान जुर्माना भरता ही नहीं, तब क्या होता है? इसी बड़े सवाल का जवाब हमें मिलता है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 8 में। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं कि जुर्माना न चुकाने पर जेल भेजने की नियम क्या है और ये कानून असल में सजा देने के लिए है या फिर कुछ और। यही वो सबसे बड़ी दुविधा है जिसका जवाब धारा 8 में छिपा हुआ है। सोचिए, कोर्ट ने जुर्माना तो लगा दिया, पर अगर कोई भर ही ना पाए या भरना ही ना चाहे, तब कानून क्या करता है? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो आज हम इस कानून को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि यह प्रॉब्लम आखिर है क्या, फिर जानेंगे कि धारा 8 इसका क्या हल निकालती है, इसके दो अलग अलग सिनारियो क्या है, इसमें क्या लिमिट्स हैं और सबसे जरूरी, इसका असली मकसद सजा देना है या कुछ और। तो सबसे पहले असल प्रॉब्लम को समझते हैं। जरा सोचिए, अगर अदालत किसी पर जुर्माना लगाए और उसे न चुकाने का कोई नतीजा ही ना हो, तो फिर उस जुर्माने का मतलब ही क्या रह जाएगा? वो तो बस एक कागजी कार्रवाई बनकर रह जाएगा, है ना? देखिए, ये पूरा मुद्दा एक तराजू के दो पलड़ों जैसा है। एक तरफ है कानून का अधिकार और दूसरी तरफ है एक व्यक्ति की आज़ादी। धारा 8 इसी संतुलन को बनाने की एक कोशिश है। और इसी दुविधा का सीधा समाधान है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 8। यह कानून अदालतों को वो ताकत देता है जिससे उनके सुनाए गए जुर्माने सिर्फ कागज पर न रह जाएं, बल्कि हकीकत में वसूले जा सकें। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो जुर्माना नहीं तो जेल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है, ये जेल की सजा मनमानी नहीं हो सकती। कानून इस पर कुछ बहुत ही सख्त सीमाएं लगाता है। और देखिए, ये बात समझनी सबसे ज्यादा जरूरी है। जुर्माना न भरने पर जो जेल होती है ना, वो उस असली गुनाह की सजा नहीं है। नहीं, ये तो बस जुर्माना वसूल करने का एक तरीका है, एक तरह का प्रेशर बनाने का मैकेनिज्म। मतलब एक है सजा और दूसरा है सजा को लागू करवाने का तरीका, और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कानून असल में अलग अलग सिचुएशन में काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए दो मेन सिनेरियो हैं। ये सबसे सीधा और सिंपल मामला है। मान लीजिए किसी छोटे मोटे अपराध के लिए सजा के तौर पर सिर्फ जुर्माना लगाया गया। अगर वो शख्स जुर्माना नहीं भरता है तो अदालत उसे कुछ समय के लिए सिंपल जेल में भेज सकती है। अब आती है दूसरी सिचुएशन, जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ अपराधी को जेल की सजा भी हुई है और उस पर जुर्माना भी लगा है। अब अगर वो जुर्माना नहीं भरता तो क्या होगा? यहीं पर कानून की एक बहुत जरूरी लिमिट सामने आती है, और नियम यह है, जुर्माना ना भरने की वजह से जो एक्स्ट्रा जेल होगी वो उस अपराध के लिए कानून में लिखी गई मैक्सिमम सजा के 1/4 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ी और सबसे जरूरी लिमिट है। इस नंबर को बस याद रख लीजिए, 1/4। यही वो गोल्डन रूल है जो ये पक्का करता है कि जुर्माना ना भरने की सजा हद से ज्यादा ना हो जाए। ये उदाहरण इस नियम को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगा। मान लीजिए किसी जुर्म की मैक्सिमम सजा 4 साल है। अदालत ने दोषी को 2 साल की जेल और जुर्माना सुनाया। अब अगर वो जुर्माना नहीं भरता तो उसे ज्यादा से ज्यादा 1 साल की एक्स्ट्रा जेल हो सकती है, यानी 4 साल का 1/4। एक बात का ध्यान रखें, ये कैलकुलेशन हमेशा मैक्सिमम सजा पर होती है, उस सजा पर नहीं जो उसे दी गई है। तो धारा 8 सिर्फ सजा देने का अधिकार ही नहीं देती, बल्कि इसमें कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स भी हैं जो ये पक्का करते हैं कि यह कानून किसी पर जुल्म न करे और हर व्यक्ति की आज़ादी की रक्षा हो सके। ये एक और बहुत ज़रूरी सेफगार्ड है। जुर्माना न भरने पर जो जेल होती है वो आमतौर पर सिंपल इम्प्रिजनमेंट यानी साधारण कारावास होती है, रिगरस या कठोर नहीं। इससे ये बात और भी साफ हो जाती है कि इसका मकसद तकलीफ देना नहीं, बल्कि सिर्फ जुर्माना भरने के लिए दबाव बनाना है। इसके पीछे का आइडिया बहुत गहरा है। कानून ये मानता है कि जुर्माना न भर पाना अपने आप में कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, इसलिए सजा का मकसद सिर्फ दबाव बनाना है, अपराधी को और ज्यादा सजा देना नहीं। ये इंसान की डिग्निटी यानी मानवीय गरिमा की भी रक्षा करता है। और ये है सबसे बड़ा सेफ्टी वॉल्व। जिस मिनट जुर्माना भर दिया जाता है, जेल की सजा उसी वक्त खत्म हो जाती है। मतलब अगर किसी को 1 महीने के लिए जेल भेजा गया है और वो 5वें दिन ही जुर्माना भर देता है तो उसे उसी समय रिहा करना पड़ेगा। अच्छा, कानून में क्या लिखा है ये तो हमने देख लिया, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि हमारी अदालतों ने इसे कैसे समझा है।
कुछ बड़े और ऐतिहासिक फैसलों ने धारा 8 के मतलब को और भी साफ किया है। जैसे 2007 के शांतिलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था। उन्होंने कहा कि ये जेल की सजा उस असली गुनाह के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जुर्माना न भरने का एक नतीजा है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है और यही इस पूरी धारा की आत्मा है। इसी तरह 2013 के शहजाद खान महबूब खान पठान बनाम गुजरात राज्य मामले में कोर्ट ने एक बहुत ही जरूरी सामाजिक पहलू पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अदालतों को ये देखना होगा कि ये कानून गरीबों के लिए एक बोझ न बन जाए। सजा हमेशा बराबर की होनी चाहिए, जुल्म करने वाली नहीं। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो जो सबसे बड़ी बात हमें याद रखनी है वो है धारा 8 का असली मकसद। तो इसका सार ये है, जुर्माना न भरने पर जेल असली सजा नहीं, बल्कि पैसे वसूलने का एक तरीका है। 1/4 वाला नियम इसे हद में रखता है। ये सिंपल जेल होती है और जुर्माना भरते ही खत्म हो जाती है। ये सारी बातें मिलकर इसे एक बैलेंस्ड कानून बनाती हैं। आखिर में धारा 8 जुर्मानों को ताकत देती है, उन्हें असरदार बनाती है, लेकिन साथ ही ये भी पक्का करती है कि जुर्माना न भर पाने की वजह से किसी को जरूरत से ज्यादा लंबी सजा न काटनी पड़े। ये अधिकार और सुरक्षा के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। हम यहाँ सजा के एक बहुत ही बुनियादी सवाल की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर कानून की नज़र में सब बराबर हैं, तो क्या सजा का असर भी सबके लिए बराबर होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे सीधे न्याय और बराबरी के हमारे आइडियाज़ को चैलेंज करता है। अब सवाल ये उठता है, और ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या किसी को सिर्फ इसलिए जेल भेज देना सही है क्योंकि वो जुर्माना नहीं भर सकता? सोचिए जरा, ये सवाल सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि नैतिकता का भी है। क्या किसी की गरीबी उसकी सजा को और भी ज्यादा सख्त बना सकती है? चलिए इस सिचुएशन को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं, एक है व्यक्ति ए और दूसरा है व्यक्ति बी। दोनों ने एक जैसा ही जुर्म किया है और दोनों पर बिल्कुल बराबर जुर्माना लगा है। अब व्यक्ति ए अमीर है, वो आराम से जुर्माना भर देता है और आजाद हो जाता है। लेकिन व्यक्ति बी गरीब है, उसके पास पैसे ही नहीं है, तो अब उसका क्या होगा? क्या उसे जेल जाना पड़ेगा? और बस इसी सवाल के जवाब में हमारा कानून एक बहुत ही अहम रोल निभाता है। इसी तरह की नाइंसाफी को रोकने के लिए भारतीय न्याय संहिता में एक खास सेक्शन बनाया गया है, सेक्शन 9। ये कानून उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। ये एक तरह से सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अब ये जो शब्द है ना, वैधानिक ब्रेक, ये बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब बहुत सीधा है। जैसे एक तेज रफ्तार गाड़ी को ब्रेक काबू में रखते हैं, ठीक वैसे ही ये सेक्शन अदालतों की उस पावर पर ब्रेक लगाता है जिसके तहत वो जुर्माना न भरने पर किसी को जेल भेज सकती है। ये पक्का करता है कि सजा मनमानी न बन जाए। तो अगर एकदम सीधे साधे शब्दों में कहें तो सेक्शन 9 है क्या? ये एक बुनियादी सेफ्टी नेट है। ये पक्का करता है कि जज का फैसला मनमाना ना हो और किसी के पैसे की तंगी उसे लंबे समय के लिए जेल में ना डाल दे। ये सिर्फ कोई प्रोसीजर नहीं है, बल्कि एक मजबूत अधिकार है जो हर नागरिक को मिला है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये एक सुरक्षा कवच है, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? इसके पीछे के नियम क्या हैं? इसकी शर्तें क्या हैं जो इसे इतना जरूरी बनाती हैं? इस सेफ्टी नेट के काम करने के कुछ बड़े सिंपल से उसूल हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात, ये तभी लागू होगा जब जुर्माना लगाया गया हो। दूसरी, जेल की सजा की एक कानूनी लिमिट तय है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को हमेशा के लिए जेल भेज दिया जाए। तीसरी बात, जुर्माना न भरने पर जो जेल होती है वो मुख्य सजा के अंडर में आती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। चौथी, ये सजा जुर्म और जुर्माने के अनुपात में होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, जैसे ही जुर्माना भर दिया जाता है, जेल की सजा तुरंत खत्म हो जाती है, भले ही पूरा जुर्माना न भरा गया हो, थोड़ा ही भरा गया हो। तो हमने ये तो देख लिया कि ये कानून चलता कैसे है, पर अब जरा इसके पीछे की सोच को समझते हैं। इसका असली मकसद क्या है? ये सिर्फ कुछ नियमों का सेट नहीं है, इसके पीछे एक संवैधानिक सोच है जो हमारे जस्टिस सिस्टम की आत्मा है। तो देखिए, ये कानून असल में 3 बहुत बड़ी गड़बड़ियों को रोकने के लिए बनाया गया है। पहला, ताकि गरीबी ही एक सजा न बन जाए। दूसरा, जुर्माने की आड़ में किसी को उसके जुर्म से ज्यादा सजा न मिल जाए। और तीसरा, जो सबसे अहम है, संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मिली व्यक्तिगत आजादी के अधिकार को बचाए रखना।
कानून की दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है जो इस सेक्शन की नींव है, वो ये कि जुर्माना न भरने पर जो जेल होती है वो जबरदस्ती के लिए है, सजा देने के लिए नहीं। ये एक लाइन इस पूरे कानून का निचोड़ बता देती है। चलिए अगले स्लाइड में इसका मतलब समझते हैं। तो ये कोअर्सिव यानी जबरदस्ती और पनिटिव यानी दंडात्मक, इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, कोअर्सिव का मतलब है किसी से पेमेंट करवाने के लिए दबाव बनाना, मकसद है पैसा वसूलना। वहीं पनिटिव का मतलब है असली जुर्म के लिए दी गई सजा। सेक्शन 9 ये साफ करता है कि जुर्माना न भरने पर जेल भेजना सिर्फ पैसा वसूलने का एक तरीका है, न कि उस जुर्म के लिए एक और सजा। चलिए अब थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिस में आते हैं। देखते हैं कि हमारे कोर्ट्स ने असल केसों में इन कानूनी सिद्धांतों को कैसे लागू किया है। इस मामले में एक बहुत ही अहम केस है, एक मील का पत्थर कह सकते हैं, शांतिलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य का 2007 का केस। इस केस ने सेक्शन 9 के पीछे की सोच को बिल्कुल साफ कर दिया था। और इस केस में जो कहा गया वो कमाल का है। कोर्ट ने कहा जुर्माने का भुगतान न करने पर जो कैद होती है वो अपराध के लिए सजा नहीं है, बल्कि कोर्ट के आदेश को न मानने की पेनाल्टी है। मतलब साफ साफ कह दिया गया कि ये एक अलग चीज है, इसका मकसद सिर्फ पैसा वसूलना है, सजा को बढ़ाना नहीं। अब इसी कहानी में एक और जरूरी मोड़ आता है, एक दूसरे केस के साथ जो इस कानून में एक मानवीय पहलू जोड़ता है। ये केस है शहजाद खान महबूब खान पठान बनाम गुजरात राज्य 2013 का। इसने कानून को और भी प्रैक्टिकल बना दिया। इस केस का निचोड़ ये था कि अदालतों को जुर्माना न भरने पर जेल की सजा सुनाते वक्त दोषी की आर्थिक हालत को भी ध्यान में रखना होगा। ये पक्का करता है कि कानून सिर्फ सख्त ही न हो बल्कि इंसानी भी हो, किसी गरीब पर उसकी हैसियत से ज्यादा बोझ न डाला जाए। तो अगर हम पुराने कानून यानी आईपीसी और नए कानून यानी बीएनएस की तुलना करें तो क्या बदला है? देखिए, जो मूल सिद्धांत है वो तो वही है, लेकिन बीएनएस ने इसे और बेहतर बनाया है। पहले ये नियम आईपीसी की कई अलग अलग धाराओं 65 से 70 में बिखरा हुआ था। अब बीएनएस के सेक्शन 9 में इसे एक जगह ज्यादा साफ सुथरे तरीके से रख दिया गया है। नया कानून इसे सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं बल्कि एक संवैधानिक रूप से मजबूत सिद्धांत बनाता है। और आखिर में इस पूरी बातचीत का सार एक बहुत ही पावरफुल लाइन में है। आपराधिक न्याय दोष को सजा देता है, आर्थिक लाचारी को नहीं। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि न्याय का मकसद जुर्म को सजा देना है, किसी की गरीबी को नहीं। कानून की दुनिया में ना कई बार बड़े पेचीदा मोड़ आते हैं, ऐसे मोड़ जहां सही और गलत का फैसला करना जजों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। आज हम भारतीय न्याय संहिता की धारा 10 पर बात करेंगे, जो न्याय की इसी एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाती है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर वो कौन सी मुश्किल है जिसे सुलझाने के लिए धारा 10 को बनाया गया है। ये एक ऐसी दुविधा है जिसका सामना जज प्राय हर दिन करते हैं। जरा एक सिचुएशन सोचिए। कोर्ट को ये तो पक्का पता है कि सामने खड़े शख्स ने जुर्म किया है, लेकिन कानून की किताबों के हिसाब से उस जुर्म को क्या नाम दिया जाए? क्या वो हत्या है या कुछ और? बस यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। इस एग्जाम्पल को देखिए। सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि मौत की वजह यही व्यक्ति है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उसका इरादा सच में जान लेने का था या ये सिर्फ एक लापरवाही थी जिसका नतीजा इतना भयानक निकला? कानून के लिए ये छोटा सा फर्क बहुत ज्यादा मायने रखता है। और बस यहीं इसी मुश्किल सवाल का जवाब लेकर आती है भारतीय न्याय संहिता की धारा 10। ये एक ऐसा कानूनी हथियार है जो इस दुविधा का एक बिल्कुल साफ और सीधा समाधान देता है। तो सवाल ये है कि ये धारा काम कब आती है? ये तब काम आती है जब ये तो तय हो चुका है कि जुर्म हुआ है, लेकिन इस बात पर शक है कि उसे किस अपराध की कैटेगरी में रखा जाए। देखिए, ये जो एक लाइन है ना, यही इस पूरे कानून का दिल है, उसका सार है। ये साफ साफ कहती है कि जब अपराध को लेकर शक हो तो सजा हमेशा कम गंभीर वाले जुर्म के लिए ही दी जानी चाहिए। ये न्याय और फेयरनेस का एक बेहतरीन बैलेंस है। ये जो कंपैरिजन है ये एकदम साफ कर देता है कि ये कानून आखिर इतना जरूरी क्यों है। इसके बिना या तो एक मुजरिम किसी टेक्निकल वजह का फायदा उठाकर छूट सकता था, या फिर उसे सिर्फ अंदाजे के आधार पर कहीं ज्यादा कठोर सजा मिल सकती थी। धारा 10 इन दोनों ही खतरनाक संभावनाओं पर रोक लगाती है। तो सवाल यह है कि ये कानून काम कैसे करता है। इसके लिए ना 3 गोल्डन रूल्स हैं। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। पहला रूल, ये पक्का होना चाहिए कि व्यक्ति दोषी है। दूसरा,
शक इस बात पर होना चाहिए कि जुर्म का सही कानूनी नाम क्या है, इस पर नहीं कि जुर्म किसने किया। और तीसरा, सबसे जरूरी, सजा हमेशा उस जुर्म के लिए दी जाएगी जिसकी सजा कम हो। चलिए अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि पता चले कि कोर्ट में ये असल में लागू कैसे होता है। कानून की नज़र में ना, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड मतलब गैर इरादतन हत्या, इसमें बस एक धागे जितना बारीक फर्क है, और वो फर्क है इरादे का। अगर किसी को मारने का पक्का इरादा था तो वो मर्डर है, लेकिन अगर सिर्फ ये जानकारी थी कि किए जा रहे काम से किसी की मौत हो सकती है तो वो गैर इरादतन हत्या है। तो अब सवाल ये उठता है, जज को पता है कि मौत तो इसी की वजह से हुई, लेकिन इरादा क्या था इस पर वो पक्के नहीं हैं। जो नियम हमने अभी सीखे उनके हिसाब से कोर्ट को क्या करना चाहिए? बस यहीं पर अदालत इस्तेमाल करेगी धारा 10 का। वो ना तो आरोपी को छोड़ेगी और ना ही उसे हत्या की सजा देगी, बल्कि वो एक बीच का रास्ता अपनाएगी। और फैसला होगा गैर इरादतन हत्या के लिए, जो कि कम गंभीर अपराध है। इससे देखिए, न्याय भी हो गया और ये भी पक्का हो गया कि किसी को सिर्फ शक के आधार पर ज्यादा सजा ना मिले। अब दिलचस्प बात यह है कि धारा 10 के पीछे की जो सोच है ना, वो कोई नई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान राज्य बनाम काशीराम केस में बहुत पहले ही ये साफ कर दिया था कि जहां जुर्म को लेकर शक हो, वहां आरोपी को कम सजा का फायदा मिलना ही चाहिए। और बात यही खत्म नहीं होती। दलबीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में भी कोर्ट ने इसी बात को दोहराया था। इससे ये पता चलता है कि ये सिद्धांत हमेशा से हमारे जस्टिस सिस्टम का एक अहम हिस्सा रहा है, और अब धारा 10 के जरिए इसे एक ठोस कानूनी शक्ल दे दी गई है। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि एक छोटी सी कानूनी धारा बड़े पैमाने पर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। इसका असर सिर्फ एक केस तक नहीं, बल्कि पूरे जस्टिस सिस्टम पर पड़ता है। अगर शॉर्ट में कहें तो ये कानून 3 बड़ी मुश्किलों को हल करता है। पहला, ये पक्का करता है कि दोषी टेक्निकल वजहों से बच ना पाएं। दूसरा, किसी को अंदाजे पर ज्यादा सजा ना मिले। और तीसरा, आरोपी को हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट यानी संदेह का लाभ मिले। असल में ये कानून न्याय के एक बहुत पुराने, एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत को कानूनी ताकत देता है, जिसे पूरी दुनिया में माना जाता है। ये लैटिन फ्रेज है इन डूबियो प्रो रेयो। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, जब शक हो तो फैसला हमेशा आरोपी के पक्ष में करो। धारा 10 इसी महान सिद्धांत को असल में लागू करती है। तो आखिर में ये धारा हमारी पूरी जस्टिस सिस्टम के सबसे जरूरी पिलर्स को और मजबूत करती है। ये हमें याद दिलाती है कि जब तक किसी का जुर्म पूरी तरह से साबित ना हो जाए, तब तक उसे निर्दोष माना जाना चाहिए। और यही इस कानून का असली सार है। न्याय का काम साबित हो चुके जुर्म के लिए सजा देना है, इस बात पर अंदाजे लगाना नहीं कि जुर्म कितना संगीन हो सकता था।